नमस्कार दोस्तों। ध्यान एकेडमी और उत्तर मूल्यांकन की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज एक हिंदी साहित्य का प्रश्न है जिसका मूल्यांकन किया जाएगा। तो यह प्रश्न है, कहानी व कथा में अंतर, इस पे टिप्पणी करनी है। यहाँ पे इन्होंने शब्द सीमा नहीं लिखी है, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न अधिकांशतः 150 शब्दों में ही पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इसका प्रश्न इन्होंने, इसका जो उत्तर लिखा है, 1, 2 और 3, 3 पेज में लिखा है। लास्ट में मेरे कमेंट हैं इसमें। तो एक तरीके से यह शब्द सीमा से अधिक लिखा गया है। अब समस्या क्या है वो चीजें देख लेते हैं। पहली चीज मैं आपको पढ़ के बताऊंगा कि क्या इन्होंने गलतियां की हैं। कहानी कथात्मक गद्य की एक प्रमुख विधा है। वह कथा जो आकार में छोटी हो, जिसमें कुछ चरित्र हो, कुछ ही घटनाएं हो तथा एक ढांचा प्रस्तुत हो, ठीक है, कहानी कहलाती है। तो तथा तथा यहाँ पर इन्होंने 2 बार उपयोग, मतलब यहाँ पे प्रयुक्त किया है। तो इस प्रकार एक ही वाक्य में एक प्रकार के कनेक्टिंग वर्ड्स यूज नहीं किए जाते हैं। पढ़ने में ये अच्छा प्रभाव नहीं डालता है। इससे वाक्य अनावश्यक रूप से लंबे भी प्रतीत होते हैं और पढ़ने में रुकावट आती है। एग्जामिनर मतलब बेहतर फील नहीं करेगा। आप सिंपल भाषा में ऐसे समझिए। तो यहाँ पे है, वाक्य रचना ठीक करें, जैसे कनेक्टिंग शब्द एक ही वाक्य में 2 बार प्रयोग नहीं किए जाते हैं। आगे देखते हैं, कहानी और कथा में अंतर न केवल उसमें विद्यमान तत्वों का है, आकार का, और न ही ढांचे का। कहानी और कथा में मूल अंतर दृष्टिकोण का है। तो ये बातें 2 वाक्यों में भी लिखी जा सकती थी। छोटे वाक्य बनाने चाहिए। ठीक है। अभी तक कंटेंट इनका ठीक है, लेकिन इतना फैलाव हो रहा है कि जो बात एक पैराग्राफ में, ये सारी बातें यहाँ से यहाँ तक सारी बातें एक पैराग्राफ में कही जा सकती थी प्रस्तावना में, लेकिन इन्होंने लंबे वाक्यों में लिखकर इसको ज्यादा फैला दिया है। आगे इसी प्रकार इन्होंने भाव तथा नैतिकता की चर्चा की है। ठीक है। और बताया है कि कहानी एवं कथा में क्या तत्व महत्वपूर्ण होते हैं। आगे देखते हैं। ठीक है। तो ये देखिए, ग्रामर मिस्टेक्स हैं यहाँ पर। ठीक है। दूसरी चीज है कि पहला वाक्य इन्होंने, कथा में लेखक आदर्शवादी तथा नैतिक मूल्यों को पिरोकर उसकी संरचना तैयार करता है। वहीं यहाँ पे तो ग्रामर मिस्टेक है, कहानी में यथार्थवाद की अधिकता मिलती है, कथाओं में देश काल वातावरण की तो यहाँ पर इन्होंने प्रेजेंट टेंस में लिखा है। ठीक है। आगे देखते हैं, कथाओं में देशकाल वातावरण की प्रामाणिकता का दबाव कम होता था। ठीक है। तथा अविश्वसनीय तथा काल्पनिक घटनाओं, फिर यहाँ पे तथा तथा 2 बार प्रयुक्त कर दिया है, पर्याप्त महत्व मिलता था। ठीक है। कथा में कथाकार एक निश्चित बिंदु को ध्यान में रखकर रखकर यह समझ में नहीं आ रहा है, खा इन्होंने अच्छे से नहीं बनाया। इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। घटनाओं एवं चरित्रों का जाल बुनता था। पहला वाक्य इन्होंने प्रेजेंट टेंस में बनाया है, दूसरा वाक्य इन्होंने पास्ट टेंस में बना दिया है। ठीक है। तो ये काल संबंधी जो बातें ध्यान में नहीं रखी गई हैं, उनको भी ध्यान में रखना है। प्रेजेंट टेंस में लिखिए ना, क्या समस्या है। तो आगे इन्होंने फिर से बताया है। अभी इन्होंने, मुझे लग रहा है, उत्तर लेखन आरंभ ही किया है। इस प्रकार के बातें शुरुआत में आती हैं। लगातार लिखेंगे 4-5 महीने तो ये चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक है। आगे इन्होंने कुछ चीजें लिखी हैं। तो इन्होंने कंटेंट ठीक लिखा है, भाषा का फैलाव कर दिया है, वाक्य रचना में कहीं कहीं त्रुटियां आ रही हैं, और वर्तनी संबंधी गलतियां तो हैं ही। तो आगे देखते हैं इसको बेहतर रूप में कैसे लिखा जा सकता है। जब अंतर पूछे जाएं तो आप उसको सारणी में, हिंदी साहित्य का हो चाहे जीएस का क्वेश्चन हो, आप उसको सारणी में या कुछ हेडिंग्स में आप प्रस्तुत कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। आप पैराग्राफ में प्रस्तुत कर रहे हैं तो जिस आधार पे आप अंतर बता रहे हैं, ठीक है, उसको हाईलाइट करिए या फिर अंडरलाइन करिए। जैसे उदाहरण के लिए इन्होंने ये आदर्शवाद और नैतिकता की बात की है, तो यहाँ पे इनको अंडरलाइन करना था। ठीक है। आगे देखते हैं कि उत्तर कैसा होना चाहिए। तो जो सुझाव है उसमें है कि टू द पॉइंट लिखें, बहुत ज्यादा फैलाव करके लिखा है, इससे शब्द सीमा अधिक हो गई है। ठीक है। ऐसे प्रश्न जिनमें अंतर पूछा जाता है उन्हें आप बिंदुवार अथवा सारणी में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, पूरे उत्तर में केवल एक उदाहरण दिया है, जबकि कहानी एवं कथा के जो भी अंतर आपने बताए हैं उनके संदर्भ में पर्याप्त उदाहरण भी होने चाहिए। ठीक है। तो जब आप बता रहे हैं कि कहानी में ऐसा होता है, कथा में दूसरा होता है कुछ, तो उसके उदाहरण भी लिखिए ना, कि
आप इस कहानी को या इस कथा को पढ़कर देख सकते हैं। नीचे दी गई फॉर्मेटिंग के अनुसार एक बेहतर उत्तर बनाया जा सकता है। क्या है, देखिए यहाँ पे परिभाषात्मक भेद दिए गए हैं, कहानी कैसी होगी, कथा कैसी होगी, ठीक है। संरचना और विस्तार का अंतर होता है, ठीक है। कहानी लंबी होती है, कथा की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है, ठीक है। या लघु भी हो सकती है या महाकाव्य जैसी भी हो सकती है। यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं, ठीक है। उद्देश्य एवं प्रभाव क्या होते हैं, या इसमें भी उदाहरण दिए गए हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देखिए ये प्रस्तुतिकरण आपको अच्छा भी लग रहा होगा और टू दी पॉइंट भी लग रहा है, शब्द सीमा में भी कम, मतलब शब्द सीमा के अंदर भी है। तो आप समझ सकते हैं कि हमें कैसे बेहतर उत्तर लिखना चाहिए। और जब आपके पास ये 150 शब्दों का ही उत्तर लिखना था इसमें, तो बहुत ज्यादा शब्द खर्च करने होते नहीं है, शब्दों को बचाना होता है। आपको पता होना चाहिए कि 50 से 60 शब्द में हम प्रस्तावना, 50 से 60 शब्द में निष्कर्ष, और बीच में जो शब्द बच रहे हैं उसमें हमें जो मूल भाग है उसको लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से इन बातों को शामिल करते हुए आप एक बेहतर उत्तर बना सकते हैं। तो आपको भी अगर जो हमारे उत्तर लेखन कार्यक्रम में शामिल होना है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप की लिंक और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां से फॉलो कर सकते हैं। या फिर चैनल जो इस ध्यान एकेडमी का चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां से भी हमें फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, अपने उत्तरों का मूल्यांकन करा सकते हैं। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार लिखते रहिए। ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सो मच।